नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। मार्गशीर्ष माह के बाद पोष माह की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू कैलेंडर का यह 10वां महीना होता है जिसे पुष भी कहा जाता है। पोष माह में सूर्यदेव, भगवान विष्णु और पितरों की उपासना करने से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही लंबी आयु का भी वरदान मिलता है। इस माह में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया गया पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध उत्तम माना जाता है। पोष माह के रविवार को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पोष मास का पहला रविवार 31 दिसंबर को है। इस महीने में रविवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तेल या फिर चावल की खिचड़ी बनाकर सूर्य नारायण को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस माह में लौंग, गुड़, अदरक, अजवाइन का सेवन करना लाभकारी माना गया है। आइए अब जानते हैं सूर्यदेव को अर्घ्य कैसे दें। पोष माह सूर्यदेव को समर्पित माना गया है। ऐसे में पोष माह में रोजाना तांबे के बर्तन में जल, लाल चंदन, लाल रंग के फूल डालकर सूर्यदेव को अर्पित करें। अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। पोष रविवार व्रत विधि। पोष रविवार के दिन अलोना भोजन करें। सूर्य भगवान की आराधना करें। दिन में 3 समय सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। इस दिन छाछ नहीं बनाएं। महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए। तेल नहीं खाना चाहिए। नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। पूजा कर कर कहानी सुनना चाहिए। अब सुनिए पोष रविवार व्रत कथा। एक साहूकार था, उसका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वो वापस लौट आया और बोलता गया, आज तो सगुन अच्छा नहीं हुआ। किसान की बात साहूकार ने सुन ली, उसका मुंह उतर गया। उदास मन से जब घर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी नहीं बोली, बच्चे नहीं आए, यहाँ तो दाना कहाँ से मिलेगा कहकर उड़ गईं। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा जी ने सूरज भगवान से कहा, यह इतने मन से आपकी आराधना करता है, इसकी पुकार सुन लो जी। सूर्य भगवान उसके सामने प्रकट हुए और कहा, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से एक कन्या होगी। 9वें महीने में एक कन्या ने उनके घर में जन्म लिया। कन्या जब हंसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते। मालिश वाली आती तो हीरे मोती ले जाती। 1 माह बाद मालिश वाली का आना बंद कर दिया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। उनके घर में बहुत धन दौलत हो गई। उसके पिता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देते हैं। उसकी माँ ने कहा, मेरा उठते से ही उसका मुंह देखने का नियम है, क्यों नहीं हम घर जवाई रख लें। एक गरीब लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ उसको उठाने जाती तो लड़के को बुरा लगता, तो लड़की ने प्यार से समझा दिया कि माँ को मेरा मुंह देखने का नियम है। एक दिन जवाई ने लड़की को उठा दिया और देखा हीरे मोती उसके मुंह से गिर रहे हैं। उसने उठा लिया। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि जवाई को पता चल गया। उसके मन में लालच ने घर कर लिया। उसने अपने जवाई को मारने के लिए एक आदमी भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाके दे दिया। राणा जी और सूरज भगवान ने सोचा, मारी दी हुई लड़की के पति को मार दिया, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूरज भगवान ब्राह्मण का रूप धारण कर गए और भिक्षा में जवाई का सिर ले आए। अंग डोलकर अमृत का छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। लड़की के पोष रविवार का व्रत करने का नियम था। वह पूजा कर कहानी सुन भोजन करने के लिए पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया तो उसने पूछा, आपको पता नहीं है क्या, दिन अस्त होने के बाद खाना नहीं खा सकते, अगले दिन खाना पड़ता है। उसके पति ने उसको सारी बात बताई। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सास ने बहुत पश्चाताप किया, पर बेटी अपने पति के साथ ससुराल में सुख पूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। हे सूरज भगवान, जैसी बेटी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। उसने अपने परिवार, पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्यलोक में स्थान प्राप्त किया। जय बोलो सूरज भगवान जी की जय। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।